हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल है? बढ़िया है। चलिए आ जाइए। तो सबसे पहले जो है, पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े हुए हैं, पिछले क्लास में पढ़े हुए चीजों का एक बार रिवीजन कर लेते हैं और फिर इसके बाद जो है यहां से आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। ठीक है, चलिए जवाब दीजिएगा फटाफट। मृदा के अध्ययन, पेडो सॉइल शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई? लैटिन भाषा के सोलम। लैटिन भाषा के विश्व मृदा दिवस कब मनाते? 5 संयुक्त राष्ट्र ने विश्व मृदा वर्ष किस वर्ष? 2015। केंद्रीय मृदा संरक्षण बोर्ड का गठन 1953। स्वस्थ मृदा क्या? 6 से 7। भारत में मृदा का वर्गीकरण कितने वर्गों में किया गया तथा यह वर्गीकरण किसके द्वारा किया? 8 वर्ग। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? जल के द्वारा बहाकर लाई गई मृदा। यह भारत में मुख्य तौर पर कहां पाई जाती? दोआब इलाका में। दोआब इलाका में। कहां? दोआब इलाका में। भारत में जलोढ़ मृदा किस राज्य? उत्तर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। भारत में जलोढ़ मृदा कितने प्रतिशत? लगभग 40%। लगभग। गहन कृषि किसे कहते हैं? जीवन यापन हेतु की जाने वाली कृषि। जलोढ़ मृदा को अन्य किन नामों से जाना? कांपिया कछारी। कांपिया कछारी। जलोढ़ मृदा में किस तत्व की अधिकता एवं किन तत्वों की? पोटास और चूना की अधिकता। नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी। नई जलोढ़ मृदा खादर। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर। पुरानी जलोढ़ मृदा बांगर ना। जम्मू कश्मीर में जलोढ़ मृदा को क्या कहते? कड़ेबास। क्या कहते हैं? कड़े किसके उत्पादन? किसके? केसर ना। चलिए कहां गया स्टाफ जी? अरे ऊपर में आवाज काहे हो रहा है? ऊपर वाला आवाज काहे कर रहा है? देख क्या ये ऊपर में क्लास चल रहा है क्या? ऊपर में कोई ना है? कोई है? फोन कीजिए, पूछिए काहे ऊपर में हल्ला कर रहा है? आ रहा है ना? हमको ऐसा लग रहा था। देखिए क्या दिक्कत है। डीजे का है अभी बज रहा है? अभी क्या है? कुछ है क्या? क्या है? क्या है? बर पूजा? ये क्या होता है? अरे क्या दिक्कत है ऊपर में? तो आवाज बढ़ा दीजिए ना। गया है? आवाज बढ़वाइए। आवाज बढ़ाइए जल्दी। आवाज बढ़ाया जी, देखो। कमल कुमार, मधुबनी। मोबाइल नंबर 6287754475। आप सीट काहे लूटते हैं? सीट नहीं ना लूटना चाहिए, गलत बात ना है। जो पहले आएगा वो पहले बैठेगा, जो बाद में आएगा वो बाद में बैठेगा। देखिए गलत काम मत कीजिए, ठीक है? नहीं, सीट लूटने वाला काम मत कीजिए, ठीक है? अपना भागीदारी लीजिए, दूसरे का मत लीजिए। ये सब गलत बात है, ठीक है? समझे? ये सब काम मत कीजिए, समझे? लीजिए, ये सब काम मत कीजिए। हम यही बोलेंगे और क्या बोलेंगे, और कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? चलिए पढ़ाते हैं। अब
अब देखिए ध्यान दीजिएगा, जलोढ़ मृदा के बाद आगे जो है हम लोगों को लाल पीली मृदा, काली मृदा, लेटेराइट मृदा, पर्वतीय मृदा, शुष्क मृदा, लवणीय मृदा, इन मृदाओं को जानना है। लेकिन उससे पहले देखिए जो मिट्टी होता है, एक बात हम आपको बताए हैं, जलोढ़ मृदा में, उस पर से हाथ हटाइए, उसके कंधा से हाथ हटाइए। क्या हुआ, क्लास पढ़े ना जी? अरे पढ़े ना, ठीक है ना? रुके, अच्छा ठीक है, रुके। क्या हाल है हीरो? कोई बात ना है, लेकिन खाइए पीजिए महाराज, हड्डी दिखाई दे रहा है, समझे? देखिए बताते हैं, देखिए बताते हैं, सुनिए ना, बहुत आसान काम है। रोटी खाते हैं, दूध खाते हैं, दूध खाते हैं, ठीक है। रोटी दूध खाते हैं तो उसमें केला लेके खाइए, ठीक है। रोटी दूध, कम से कम 250 ग्राम दूध, कम से कम 3 से 4 रोटी, और कम से कम 2 केला, समझिए 2, या फिर उससे ज्यादा भी हो जाए तो कोई बात नहीं है। 3, 4, 5, 6, मैक्सिमम 6 तक, उससे ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 6 तक, क्योंकि उससे ज्यादा खाइएगा तो फिर जहर बन जाएगा वो, समझ गए? समझे? तो 3-4 रोटी, आधा किलो दूध, 2 केला खाइए, शरीर बन जाएगा। अरे स्वस्थ भोजन है ये, समझ गए? हमको तो ये खाना बहुत पसंद है, हम अधिकतर यही खाते हैं, तब न पेट फेंक दिया। अरे क्या हुआ, जल्दी बोलो न, पढ़ाना है यार। पढ़ा रहे हैं ऑनलाइन वाले लोग, परेशान मत होइए। ऊपर में क्लासरूम है, ऊपर में जो है थोड़ा सा साउंड प्रॉब्लम हो रहा है, देख रहा है। क्या हाल है हीरो? कहाँ घर है आपका? कहाँ? राजगीर? अरे बाप रे, बड़ी बढ़िया जगह से आप हैं। वो कभी ले चलिए हमको घुमाने, ले चलिएगा अपने घर, हैं? कब ले चलिएगा बोलिए? हैं? दिवाली के छुट्टी में? अभी दिवाली का छुट्टी कोसों दूर है महाराज, मतलब ले जाने का मन ना है। ले जाने का मन होता तो ये कहता कल सैटरडे संडे है, छुट्टी है, चलिए सर। हाँ क्या हुआ? आपका कहाँ घर है? मुंगेर। आपका कहाँ? कहाँ? क्या? दरभंगा? अरबल? क्या? बेगूसराय? बताइए, एक बेंच पे जो है जैगो लड़का वैगो डिस्ट्रिक्ट है, मतलब पूरे बिहार का लोग आता है हमसे पढ़ने ना। अच्छा, रोहतास के कौन कौन है? रोहतास, रोहतास वाले, काहे कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर रोहतासे का है बिहार में। बिहार में एक बार हाथ खड़ा कीजिए तो कितने लोग रोहतास के पढ़ने वाले हैं? चलिए, अच्छा ठीक है। अच्छा, पूर्णिया के कितने लोग हैं? पूर्णिया सबसे पिछड़ा हुआ पूर्णिया है, इसलिए देखिए सबसे कम। चंपारण से कितने लोग? सीधा चंपारण बोले हैं, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, दोनों चंपारण के लोग हाथ उठा सकते हैं। है, ठीक ठाक स्थिति है। रोहतास वाले से ज्यादा है चंपारण वाले हो। सहरसा वाले कितने हैं? सहरसा वाले सब भी हाँ है। मधेपुरा, मधेपुरा, सुपौल, सुपौल भी पिछड़ा हुआ है, सुपौल के भी लोग हैं। अरे क्या हुआ है जी?
है, देखिए ना, बहादुरी का ज्यादा देर होगा। अच्छा, सब डिस्ट्रिक्ट के यहाँ है। विप्रो कंपनी में जॉब करते थे आप? हो किसका है? तो दूसरे का शर्ट काहे ले लिया बम महाराज? है, नया शर्ट था, वो दे दिया आपको। ओ, गर्मी काहे लग रहा है? आईपीएल तो अब समाप्त होने वाला है ना? आरसीबी का सपना सपने रह जाएगा। इस बार जो टीम का कॉम्बिनेशन है, जो जीते हमको क्या मतलब। मत देखिए, देखिए इस सब से कुछ नहीं होता है। स्कोर नहीं देखना है। एक बार अगर स्कोर देखे ना तो पूरा समय दिमाग वहीं पर रहेगा जब तक मैच खत्म ना हो जाए। आप कुछ नहीं कर पाइएगा। ये सब बहाना है कि स्कोर देखते हैं, हाईलाइट देखते हैं। दिमाग में हमेशा, जैसे आप आईपीएल देख रहे हैं तो दिमाग में हमेशा चलता रहेगा, आज शाम में मैच है, हाईलाइट देखना है। लेकिन कॉपी में क्या है उसको नहीं देखना है, ये याद नहीं रहेगा। अरे क्या दिक्कत है महाराज? है, आवाज नहीं जा रहा है? अरे कैसे छोड़ देंगे महाराज, ऐसे कैसे होगा? अरे बैठ करके क्या कर रहे हैं? कोई है कर रहा है कि है कर रहा है? हाँ तोरी गम। हाँ क्या बोल रहे हैं? हाँ, हेलो 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 हेलो। आगे क्या पढ़ना है? लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी पढ़ लिए हैं, काली मिट्टी पढ़ना है, पर्वतीय मृदा पढ़ना है। जा रहा है आवाज? पढ़ाए ना अब? हाँ चलिए आइए, पढ़ाए ना? चलिए आइए, अब आइए गुरुजी सब। देखिए कल के सेशन में जब आप जलोढ़ मृदा पढ़े थे तो जलोढ़ मृदा पढ़ाते हुए हम आपको यह बात बताए थे कि जलोढ़ मृदा में पोटास और चूना की अधिकता होती है, वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस, ह्यूमस की कमी होती। ये बात लिखाए थे। ये सब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, ये सब क्या है? ह्यूमस को छोड़िए ना महाराज। नाइट्रोजन, पोटास, मैग्नीशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, ये सब क्या है? ये सब तत्व है। क्या है? तत्व है। अब तत्व में कोई मेटल होगा, कोई नॉन मेटल होगा, ये अलग चीज है, ठीक है? ये सब तत्व है। अब देखिए, जैसे जब बच्चा जन्म लेता है तो उसको निश्चित मात्रा में प्रोटीन चाहिए, निश्चित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट चाहिए,
निश्चित मात्रा में वसा चाहिए, ये सब चीज चाहिए। अगर प्रोटीन की कमी होगी तो बच्चा को रोग हो जाएगा, वसा की कमी होगी तब भी रोग हो जाएगा, कार्बोहाइड्रेट की कमी होगी तब भी रोग हो जाएगा। तो जैसे मानव के वृद्धि को लेकर उसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, खनिज लवण की आवश्यकता होती है, वैसे ही मिट्टी में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में कई सारे पोषक तत्व होते हैं। मिट्टी में मैग्नीज होता है, बोरोन होता है, नाइट्रोजन होता है, फास्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, कैल्शियम होता है, पोटास होता है। मिट्टी में ये सब तत्व पाए जाते हैं। और मिट्टी में पौधों की वृद्धि के लिए कोई मिट्टी है, उसमें उस मिट्टी में पौधा वृद्धि करेगा या नहीं करेगा, तो वैसी मिट्टी जिसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, वैसी मिट्टी जिसमें पोषक तत्वों की उपस्थिति होती है, उस मिट्टी में पौधा वृद्धि करता है। और जिस मिट्टी में पोषक तत्वों की उपस्थिति नहीं होती है, उस मिट्टी में पौधा वृद्धि नहीं करता है। मिट्टी में पौधों के वृद्धि और विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। मिट्टी में पौधों के वृद्धि और विकास के लिए 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। अब जो 18 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उस पोषक तत्व को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। उस पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक आपको प्राथमिक पोषक तत्व होता है, प्राथमिक पोषक तत्व होता है। प्राथमिक पोषक तत्व के अंतर्गत फास्फोरस, पोटास, जैसे तत्व आते हैं, फास्फोरस, पोटास जैसे तत्व आते हैं। फिर एक होता है द्वितीय, एक होता है प्राथमिक पोषक तत्व, एक होता है द्वितीयक पोषक तत्व, सेकेंडरी द्वितीयक पोषक तत्व। द्वितीयक पोषक तत्व के अंतर्गत मैग्नीशियम, कैल्शियम जैसे तत्व आते हैं। वहीं एक होता है सूक्ष्म पोषक तत्व, एक होता है तीसरा सूक्ष्म पोषक तत्व। और सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर हम लोग बात करें, सूक्ष्म पोषक तत्व की अगर हम लोग बात करें, तो सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत मैग्नीज आता है, बोरोन आता है, बोरोन आता है। यह सब सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। यह सब सूक्ष्म पोषक तत्व के अंतर्गत आता है। वैसी मिट्टी जिसमें यह सब पोषक तत्व होता है, वह मिट्टी उपजाऊ होता है। उस मिट्टी में पौधे का विकास हो सकता है। लेकिन जिसमें नहीं होता उसमें नहीं हो सकता है। नीचे से लिखिए इस चीज को, फिर आगे बताएंगे। लिखिएगा, नवीन अनुसंधान यानी नया रिसर्च। नवीन अनुसंधान मतलब न्यू एक्सपेरिमेंट, न्यू रिसर्च। नवीन अनुसंधान हमें यह बतलाता है कि
नवीन अनुसंधान हमें यह बतलाता है कि मिट्टी में पौधों के वृद्धि और विकास हेतु 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 18 पोषक तत्व मिट्टी में पौधों की वृद्धि और विकास हेतु 18 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 18 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। 18 पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। इन पोषक तत्वों को 3 वर्गों में इन पोषक तत्वों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक नंबर में प्राथमिक पोषक तत्व। प्राथमिक पोषक तत्व इसके अंतर्गत एक नंबर में प्राथमिक पोषक तत्व डैश देकर इसके अंतर्गत फास्फोरस पोटास कोमा पोटास फास्फोरस कोमा पोटास कोमा नाइट्रोजन कोमा हाइड्रोजन कोमा ऑक्सीजन इत्यादि आता है। आगे द्वितीयक पोषक तत्व एकदम मुंह पे हाथ रख के ऐसे बात करके हंसते हैं। क्या बात है, आप ही को बोल रहे हैं। हाँ तो क्या बात है, तब अरे हंसना है, ठहाका मार के हंसिए। हा। शोले मूवी देखे हैं आप लोग? बताइए तो कैसे हंसता है। गब्बर सिंह ना है। चलिए लिखिए आगे। द्वितीयक पोषक तत्व डैश देकर इसके अंतर्गत मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर आता है। 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 आगे 3 नंबर में सूक्ष्म पोषक तत्व। आगे 3 नंबर में सूक्ष्म पोषक तत्व डैश देकर इसके अंतर्गत मैग्नीज, इसके अंतर्गत मैग्नीज, बोरॉन, इसके अंतर्गत मैग्नीज, बोरॉन, मैग्नीज कोमा बोरॉन कोमा लोहा कोमा तांबा,
लोहा कोमा तांबा कोमा जिंक कोमा जिंक कोमा जिंक कोमा जिंक कोमा कोबाल्ट 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 कोमा क्लोरीन 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 कोमा सोडियम कोमा सोडियम कोमा सोडियम आता है। आता है, फुल स्टॉप। चलिए गुरुजी लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। अब जो दूसरी प्रमुख मिट्टी है वह लाल पीली मिट्टी है। अब हम लोग बात करेंगे लाल पीली मिट्टी की। अब 2 नंबर में आप हेडिंग मारिएगा लाल पीली मिट्टी। लाल पीली मिट्टी। पीली लगता है, गलत लिख दिया नहीं हो। पीली गलत लिख दिए थे, पीली, लाल पीली मिट्टी। ठीक है भाई जी लोग सुनिएगा आप ध्यान से। लाल पीली मिट्टी की अगर हम लोग बात करें तो जो लाल पीली मिट्टी है यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। दूसरी सबसे प्रमुख मिट्टी है। और यह मिट्टी भारत के कुल क्षेत्र के 18% भूभाग पर 18% भूभाग पर पाई जाती है। 18% भूभाग पर पाई जाती है यह मिट्टी। और यह मिट्टी अगर देखा जाए तो इसका रंग जो होता है सामान्य तौर पर लाल होता है। इस मिट्टी का रंग जो होता है सामान्य तौर पर लाल होता है, लाल होता है। इस मिट्टी के रंग लाल होने के कारण क्या है? तो इस मिट्टी में जो है लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। लौह ऑक्साइड की अधिकता होती है। और इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण, लौह ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। इस मिट्टी का रंग लाल होता है। अब इस मिट्टी को अगर आप देखेंगे तो यह मिट्टी जो है दक्षिण भारत में ज्यादा देखने को मिलता है। जैसे तमिलनाडु में, कर्नाटक में, महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्र में यह मिट्टी ज्यादातर विस्तृत है या ज्यादातर फैली हुई है। और यह जो मिट्टी होती है, यह मिट्टी जलोढ़ के तुलना में कम उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी के तुलना में कम उपजाऊ होती है। जलोढ़ मिट्टी के तुलना में कम उपजाऊ होने का कारण क्या है? तो कारण यह है कि इस मिट्टी का जो प्रकृति होता है, देखिए जलोढ़ मिट्टी का प्रकृति लगभग उदासीन होता है, लेकिन इस मिट्टी का जो प्रकृति होता है वह अम्लीय होता है। अम्लीय होता है। इस मिट्टी का जो प्रकृति होता है, इस मिट्टी के प्रकृति की अगर हम लोग बात करें तो इस मिट्टी का प्रकृति क्या होता है? अम्लीय होता है। इस मिट्टी का प्रकृति अम्लीय होता है। कल के सेशन में हम आपको बताए हुए हैं, जब किसी मिट्टी का पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय,
और 7 से ज्यादा होता है तो क्षारीय। अब इस मिट्टी की अम्लीयता को दूर करके इस मिट्टी में फसल का उत्पादन किया जाता है। इस मिट्टी की अम्लीयता को CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और कैल्शियम कार्बोनेट को ही चूना भी कहते हैं ना जी, कहते हैं कि नहीं कहते हैं? हाँ। तो इस मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए CaCO3 अर्थात चूना का प्रयोग किया जाता है। चूना का प्रयोग किया जाता है और चूना का प्रयोग करके जो है इस मिट्टी की अम्लीयता को दूर किया जाता है। और इस मिट्टी में आप सभी प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। जैसा कि जलोढ़ मिट्टी में हमने आपको बताया है कि जलोढ़ मिट्टी में हर प्रकार के फसल का उत्पादन हो सकता है, लेकिन इस मिट्टी में हर प्रकार के फसल का उत्पादन नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है और नहीं होता है, नहीं होता है। इस मिट्टी में तंबाकू उगाया जा सकता है, इस मिट्टी में चावल भी उगाया जा सकता है, इस मिट्टी में कपास भी उगाया जा सकता है। लेकिन कपास के लिए प्रसिद्ध है काली मिट्टी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत कपास का उत्पादन इस मिट्टी में हो जाता है, होता है। तो ये सब फसल जो है इस मिट्टी में उगाया जा सकता है। तो ये आपको लाल पीली मिट्टी के विषय में हुआ। अब लाल पीली मिट्टी के बाद जो आगे हम लोगों को देखना है वह काली मिट्टी को देखना है, लेकिन उससे पहले लिखिए लाल पीली मिट्टी। लिखिएगा डैश दे करके, लिखिए। लिखिएगा लाल पीली मिट्टी डैश देकर। इसे मंडलीय मृदा भी, और देखिए ध्यान दीजिएगा, सुनिए, इसे मंडलीय मृदा कहा जाता है क्योंकि दक्षिण भारत में ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसको मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। जैसे जलोढ़ मृदा को कांप मृदा या कछाड़ी मृदा कहते हैं, वैसे इसको मंडलीय मृदा भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। तो पहला पॉइंट यही लिखिएगा, इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है, इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है, इसे मंडलीय मृदा भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा है। यह भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा है। यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के, यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 18% भूभाग पर पाई जाती है। %18 भूभाग पर पाई जाती है। फुल स्टॉप। इस मृदा का रंग लाल होता है। इस मृदा का रंग लाल होता है क्योंकि
इस मृदा का रंग लाल होता है क्योंकि लोह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, क्योंकि इस मृदा में लोह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, क्योंकि इस मृदा में लोह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है, क्योंकि इस मृदा में लोह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। लोह ऑक्साइड की उपस्थिति होती है। इस मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। इस मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। इस मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। अम्लीय होती है। इस मृदा की प्रकृति अम्लीय होती है। फुल स्टॉप। इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए CaCO3 अर्थात चूना का प्रयोग किया जाता है। CaCO3 अर्थात चूना का प्रयोग किया जाता है। CaCO3 अर्थात चूना का प्रयोग किया जाता है। फुल स्टॉप। इस मृदा में आगे स्टार मार के अब पॉइंट वाइज लिखिएगा, अब पॉइंट वाइज लिखिएगा। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इस मृदा में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ह्यूमस की कमी होती है। इसके बाद जो है लाल पीली मृदा जो होती है दो प्रकार की होती है। एक महीन कण वाली लाल पीली मृदा, एक मोटी कण वाली लाल पीली मृदा। जो महीन कण वाली लाल पीली मृदा होती है वह उर्वर होती है, और जो मोटी कण वाली लाल पीली मृदा होती है वह अनउर्वर होती है। तो यहां पर दो बात हम बोले हैं, फिर से सुनिएगा। देखिए, लाल पीली मृदा दो प्रकार की होती है। एक महीन कण वाली लाल पीली मृदा और एक मोटी कण वाली लाल पीली मृदा। जो महीन कण वाली लाल पीली मृदा होती है वह उर्वर होती है, अर्थात उपजाऊ होती है, उसमें फसलों सबका उत्पादन पॉसिबल हो जाता है। और जो मोटी कण वाली लाल पीली मृदा होती है वह अनउर्वर होती है, उसमें फसलों सबका उत्पादन पॉसिबल नहीं हो पाता है। समझ गए? तो लिखिएगा नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, अगला पॉइंट लिखिएगा। महीन कण वाली लाल पीली मृदा, महीन कण वाली लाल पीली मृदा, महीन कण वाली लाल पीली मृदा, महीन कण वाली लाल पीली मृदा उर्वर होती है, उर्वर होती है, उर्वर होती है, उर्वर होती है। बोर्ड पे लिख दिए हैं उर्वर, उर्वर होती है। वहीं मोटी कण, वहीं वहीं मोटी कण वाली लाल पीली मृदा, वहीं मोटी कण वाली लाल पीली मृदा, वहीं मोटी कण वाली लाल पीली मृदा अनउर्वर होती है। वहीं मोटी कण वाली लाल पीली मृदा अनउर्वर होती है। वहीं मोटी कण वाली लाल पीली मृदा अनउर्वर होती है। मोटी कण वाली लाल पीली मृदा अनउर्वर होती है। फुल स्टॉप। आगे, यह मृदा मुख्यतः
नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, हे भगवान आप लोग को बुद्धि दे दे। नेक्स्ट पॉइंट, यह मृदा मुख्य तौर पर, या मुख्यतः भी लिखें तो कोई बात नहीं है, यह मृदा मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। यह मृदा मुख्यतः तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में देखने को मिलती है। आगे नेक्स्ट पॉइंट, इस मृदा में इस मृदा में तंबाकू, मूंगफली, आलू, इस मृदा में मूंगफली, तंबाकू, आलू, बाजरा, मूंगफली लिख लिया, कपास, चावल, रागी यानी मरुआ, चावल, रागी, मरुआ समझते हैं? मरुआ नहीं समझते हैं, रागी नहीं समझते हैं। अरे रागी क्या होता है बता रहे हैं। देखिए रागी जो है मुख्यतः खरीफ का फसल है और अब रागी लगाया जा रहा होगा, ठीक है। देखिए होता क्या है, जैसे सरसों देखे हैं, तिल देखे हैं, सरसों या तिल उसी टाइप का होता है रागी, मरुआ होता है। और जैसे गेहूं पिसा करके उसका रोटी खाते हैं ना जी, रागी का रोटी बनता है, समझ, मरुआ का रोटी बनता है। और मरुआ का रोटी जब आप खाएंगे ना तो मटियान लगेगा, मटियान यानी मिट्टी का स्वाद आएगा और स्वास्थ्यवर्धक रोटी होता है, समझ गए। कुछ बीमारी में भी प्रीफर किया जाता है मरुआ के रोटी को, समझ गए। कहा जाता है कि मरुआ का रोटी खाना खाइए कुछ बीमारी में, समझ गए। तो मरुआ जो है एक मोटा अनाज है, समझिए, मोटा अनाज होता है। अब लोग जो है, अब आजकल के इतने एडवांस लोग हैं कि मरुआ का रोटी खाना वो पसंद नहीं करते हैं, समझ गए। लेकिन जानते हैं वही अगर आप बाहर जाइएगा, वही मरुआ का रोटी जो घर में ऐसे मिल जाता है उसका 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपया लेगा एगो रोटी का, तो उसको खूब स्वाद से आप लोग खाइएगा, समझ गए। लेकिन घर का मरुआ रोटी थोड़े खाइएगा, नहीं खाइएगा, समझे। हम खाए हुए हैं मरुआ रोटी, समझ गए, हम खाए हुए हैं, समझे। अब आप लोग विदेश के हैं तो आप लोग थोड़े खाए हो। कौन कौन मरुआ रोटी खाए हैं? खाए हैं लोग ना। चलिए रागी, इस मृदा में तंबाकू, मूंगफली, आलू, बाजरा, कपास, चावल, रागी इत्यादि का उत्पादन होता है, इत्यादि का उत्पादन होता है। रागी इत्यादि का उत्पादन होता है। फुल स्टॉप, हो गया, इतना ही बताए थे। अब आगे जाते हैं। अब आगे आप हेडिंग मारिए काली मृदा, काली मृदा।
काली मृदा। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई लोग, सुनिए, अब सुनिए न हो, है सुनिए, बोर्ड पे आइए, इधर उधर काय कर रहे हैं आप लोग। जो काली मृदा है, यह जो है भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है, तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है। और यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 15% भूभाग पर, भारत के है ब्लर हो गया है। हाँ ठीक तो हो गया है, अब देखिए ठीक हो गया है। वो कैमरा का जो है ना रिजोल्यूशन इधर उधर होता है ना, तो इधर उधर हो जाता है, हम हिलते डुलते हैं ना, हो समझ गए। तो आइए, अब इतना आप लोग ऐसे करते हैं कि हे भगवान, समझिए। काली मृदा, जो काली मृदा है यह भारत में, ऐसे बिट्टू सर क्लास में कीजिएगा तो छोड़ियो देंगे महाराज, ऐसे मत किया कीजिए, सीधा स्टाफ को बता दिया कीजिए, ठीक है, ऐसे मत। मेरे क्लास में तो आप कुछ हो कीजिएगा तो हम पढ़ेबे करेंगे, समझ गए। अब उनको ये सब चीज पसंद ना है, अब सबका अपना अपना है। चलिए, काली मृदा यह भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है और यह भारत के कुल क्षेत्रफल के 15% भूभाग पर, कुल क्षेत्रफल के 15% भूभाग पर जो है आपको काली मृदा पाई जाती है। और इस मृदा को कई नाम से जाना जाता है, जैसे काली मृदा को रेगूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेगूर, रेगूर कहा जाता है। फिर काली मृदा को उत्तर प्रदेश में करौल कहा जाता है, करौल क्या कहा जाता है? उत्तर प्रदेश में करौल कहा जाता है। जैसे आप इस बात को समझिएगा, जैसे है, अरे सुनिए ना महाराज, जैसे जम्मू कश्मीर में जलोढ़ मृदा को करेबास कहा जाता है, उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश में काली मृदा को करौल कहा जाता है। और यह जो मृदा है काली मृदा, यह कपास के उत्पादन के लिए, कपास के उत्पादन के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है, जिस वजह से इसे काली कपासी मृदा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काली कपासी मृदा, काली कपासी मृदा कहा जाता है, काली कपासी मृदा कहा जाता है। और इस मृदा की अगर बात की जाए तो इस मृदा का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय होने से, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय होने से। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आप चट्टान पढ़ते हैं, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, समझिए, कायंत्रित चट्टान, या वही रूपांतरित, कायंत्रित रूपांतरित दोनों एक ही बात है, समझ गए। तो वहां पर आप पढ़िएगा अवसादी चट्टान के विषय में। यहां पर सीधा आप जानिए कि जो है आपको काली मृदा का जो निर्माण हुआ है बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से हुआ है, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से हुआ है, या बेसाल्ट लावा के अपक्षय से हुआ है। देखिए, जब ज्वालामुखी फूटता है ना, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, ज्वालामुखी फूटता है, तो उसी से बेसाल्ट लावा पृथ्वी पर आता है, बेसाल्ट लावा पृथ्वी पर आता है। और जो बेसाल्ट लावा है या बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट लावा या बेसाल्ट चट्टान है, बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से अर्थात टूटने फूटने से, अर्थात टूटने फूटने से, बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से जो है काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, या बेसाल्ट लावा के अपक्षय से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है, जिस वजह से इसको लावा मृदा भी कहा जाता है। इसको लावा मृदा, क्या लावा मृदा भी कहा जाता है। और आपको जो काली मृदा है इसका रंग काला होता है, समझ गए, इसका रंग काला होता है। कैसा होता है? काला। अब इसका रंग काला जो है, जैसे
लाल पीली मृदा का रंग लाल होता है लौह ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। उसी प्रकार से काली मृदा का रंग काला टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट तत्व है। टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण काली मृदा का रंग काला होता है। और इस मृदा में, काली मृदा में जल अवशोषण करने की क्षमता, जल ग्रहण करने की क्षमता काफी अधिक होती है। जल ग्रहण करने की क्षमता काली मृदा में काफी अधिक होती है। जल को अवशोषित करती है यह मृदा बृहद स्तर पर, जिस वजह से इस मृदा में जब आप फसल लगाते हैं तो पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। पानी की आवश्यकता बहुत कम पड़ती है। बिना पानी के भी काली मृदा में फसल का उत्पादन किया जा सकता है। काली मृदा में आप फसल लगा दीजिए, पानी नहीं दीजिए, तब पर भी फसल उग जाएगा। दूसरी बात, जब इस मृदा पर काफी उष्मा पड़ती है, सूर्य का प्रकाश पड़ता है, तो इस मृदा में दरार उत्पन्न हो जाती है। दरार, इस मृदा में दरार उत्पन्न हो जाती है। दरार समझते हैं ना? दरार उत्पन्न हो जाती है, फट जाता है, समझिए, फट जाता है, समझ गए। और जब आप देखेंगे, दरार उत्पन्न होने के बाद जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि तो जूता हुआ है, जूता हुआ है, ऐसा आपको एहसास होगा। जिस कारण इस मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। जिस वजह से इस मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा को स्वतः जुताई वाला मृदा। समझ गए? लिखिए, अब लिखिए, लिखिए। काली मृदा, यह भारत की, यह भारत की यह भारत की तीसरी यह भारत की तीसरी यह भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा है। यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के यह मृदा भारत के कुल क्षेत्रफल के 15% भूभाग पर 15% भूभाग पर पाई जाती है। फुल स्टॉप। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। रेगुड़ बोर्ड पे लिखा हुआ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। इस मृदा का स्थानीय नाम रेगुड़ है। रेगुड़ है, रेगुड़ है, रेगुड़ है।
उत्तर प्रदेश में इसे करैल के नाम से भी जाना जाता है। उत्तर प्रदेश में इसे करैल के नाम से भी जाना जाता है। फुल स्टॉप। यह मृदा कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यह मृदा कपास के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जिस कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। जिस कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। जिस कारण इसे काली कपासी मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता इस मृदा में जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। जिस कारण इस मृदा को पानी की आवश्यकता कम होती है। जिस कारण इस मृदा में फसल उगाने के लिए पानी की आवश्यकता कम होती है। फसल उगाना शब्द छोड़ दिया है, थोड़ा सा मैनेज कीजिए ना। जिस कारण इस मृदा में फसल उगाने के लिए पानी की कम आवश्यकता होती है। जिस कारण इस मृदा में फसल उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। जिस कारण इस मृदा में फसल उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। जिस कारण इस मृदा में फसल उगाने के लिए कम पानी की आवश्यकता होती है। फुल स्टॉप। देखिए, पानी जब यह मृदा सोखता है तो गीली हो जाती है मिट्टी, गीली और चिपचिपा हो जाती है, गीली और चिपचिपा हो जाती है। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा। हाँ, पॉइंट में जब लिखिए तो चीजों को। काली मृदा जब काली मृदा जब जल, पानी नहीं जल, सॉरी जल, काली मृदा जब जल, अरे वही बात है महाराज। ठीक है, काली मृदा जब जल का अवशोषण करती है। गांव घर जाते होंगे तो मम्मी को कहते होंगे आप लोग वाटर दीजिए ना, कहते हैं ना।
कि कहते हैं अपना लोकल भाषा में जो भी होगा, पानी को तो पानी कहा जाता है सर। काली मृदा जब जल का अवशोषण करती है तो गीली और चिपचिपा हो जाती है। काली मृदा जब जल का अवशोषण करती है तो गीली और चिपचिपा हो जाती है। लेकिन जब यह मृदा सूखती है, जब यह मृदा सूखती है, लेकिन जब यह मृदा सूखती है तो इसमें दरार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब यह मृदा सूखती है तो इसमें दरार उत्पन्न हो जाता है। लेकिन जब यह मृदा सूखती है तो इसमें दरार उत्पन्न हो जाता है। इसमें दरार उत्पन्न हो जाता है, दरार उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण यह जुता हुआ, जिस कारण यह जुता हुआ, जुता, हे भगवान, जिस कारण यह जुता हुआ, जूता हुआ, देखिए जूता, एगो जो शादी ब्याह में साली चुराती है, हाँ, उसमें ये होता है और इसमें ये होता है, ठीक है। जिस कारण यह मृदा जूता हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। इसलिए इसे स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। फुल स्टॉप। स्वतः जुताई वाला मृदा भी कहा जाता है। अच्छा, रंग काला होता है टिटेनी फेरस मैग्नेटाइट, लिखा दिए? नहीं लिखा है, लिखिए। और स्वतः जुताई वाला हो गया, हाँ लिखिए। काली कपासी कहते हैं, लिखा दिए हैं, देख लीजिए। हाँ, और कपास के अलावे जानते हैं, कपास के अलावे इस मृदा में गन्ना, गन्ना, गन्ना समझते हैं ना, ईख, 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 केतारी, समझ गए। कपास के अलावे इस मृदा में ईख हो गया। ईख के बाद जो है आपको, अरे शांत रहिए ना, ऐसे मत कीजिए। गन्ना के, सॉरी, कपास के अलावे जो है गन्ना हो गया। गन्ना के बाद जो है मक्का हो गया, गेहूं हो गया, समझिए गेहूं हो गया। ये सब चीज का उत्पादन, फल हो गया, फल भी, फल, फल, फल का उत्पादन भी जो है होता है, फल का उत्पादन भी होता है। तो नीचे से लिखिएगा, इस मृदा में कपास के अलावे इस मृदा में कपास के अलावे, नेक्स्ट पॉइंट में, इस मृदा में कपास के अलावे गन्ना, गेहूं, प्याज, गन्ना, गेहूं, प्याज, फल, मक्का आदि का उत्पादन किया जाता है। आदि का उत्पादन किया जाता है। आदि का उत्पादन किया जाता है। आदि मतलब उखाने वाला आदि ना, हाँ, इत्यादि वाला, इत्यादि का उत्पादन किया जाता है। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप।
और जानते हैं यह मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र का जो दक्कन का ट्रेप इलाका, दक्कन ट्रेप के विषय में नहीं बताए हैं ना, वहां पर भी बताए थे। दक्कन ट्रेप में काली मृदा पाई जाती है, वहां पर भी बताए थे, हमको याद है, समझ गए। तो यह मृदा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के दक्कन ट्रेप वाले इलाका में पाई जाती है। महाराष्ट्र में यह मृदा सबसे ज्यादा पाई जाती है। ठीक है, लिखिएगा यह मृदा महाराष्ट्र के दक्कन ट्रेप वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फुल स्टॉप। महाराष्ट्र के दक्कन ट्रेप वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा पाई जाती है। फुल स्टॉप। नेक्स्ट, काली मृदा का निर्माण, नेक्स्ट पॉइंट वाइज लिखना है। काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट, लावा या चट्टान के टूटने फूटने से, काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट, लावा या चट्टान के टूटने फूटने से, काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट, लावा या चट्टान के टूटने फूटने से होती है। इस मृदा को लावा मृदा भी कहा जाता है। इस मृदा को लावा मृदा भी कहा जाता है। काली मृदा का रंग काला। नेक्स्ट पॉइंट, अगला पॉइंट, काली मृदा का रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। बोर्ड पे लिखा हुआ है, ढूंढिए कहां है। काली मृदा का रंग काला टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। टिटेनीफेरस मैग्नेटाइट की उपस्थिति के कारण होता है। नेक्स्ट पॉइंट, गुरुजी लोग लिखिए। देखिए, काली मृदा में जो है ना, आपको पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, इस सब की अधिकता होती है और नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी होती है। ठीक है, तो नीचे से लिखिएगा, काली मृदा में पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम, काली मृदा में पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम पोटास, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम की अधिकता होती है, तो वहीं नाइट्रोजन, फास्फोरस
तो वही नाइट्रोजन फास्फोरस की कमी होती है। 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 फुल स्टॉप। चलिए गुरुजी लोग, अब क्या करना है? पहले इसको याद करना है। आइए, आइए, बोर्ड पे आए, आ जाइए। मिट्टी में पौधों के वृद्धि और विकास के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? कितने कितने कितने? अच्छा, उन 18 पोषक तत्वों को कितने भागों में? कितना? कौन कौन? प्राथमिक, द्वितीयक और प्राथमिक, द्वितीयक और फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसमें आता? आए पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? तो फास्फोरस, पोटास, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन किसमें आता है? किसमें? प्राथमिक में। नाइट्रोजन लिखा है कि नहीं लिखा है? देखिए, लिखा है ना। हाँ, नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ, है ना? हाँ, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर किसमें आता? मैग्नीशियम, कैल्शियम, सल्फर किसमें? मैग्नीज, बोरोन, जिंक, जस्ता, लोहा, सोडियम, क्लोरीन, कोबाल्ट किसमें आता? हाँ, किसमें? ऐसे मुंह करके देख रहा है हमको, याद करेगा। सुन, देखिए लड़की लोग, आप लोग को लगता होगा कि सिर्फ ये सब हम लोग पे कोकियाता है, मतलब हम लोग पे आवाज निकालता है। देखिए लड़का पर भी कैसा आदत है ये सब का। तो इसलिए आप लोग अपने पे मत लिया कीजिए, ये सब कोनो बात पे जो है, समझे? है। चलिए, भारत की दूसरी सबसे प्रमुख मृदा, दूसरी सबसे प्रमुख मृदा कितने प्रतिशत? कितने प्रतिशत? इसे किस नाम से जाना? इसे किस नाम से? अच्छा, इसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? किसकी उपस्थिति? किसकी उपस्थिति? इसका प्रकृति, प्रकृति। अच्छा, इसकी अम्लीयता को दूर करने के लिए किसका प्रयोग? किसका प्रयोग? किसका प्रयोग? अच्छा, लाल पीली मृदा एगो मोटे कण वाली होती है, एगो महीन कण वाली होती है। उर्वर कौन होती है? महीन कण वाली। उर्वर कौन होती है? मोटे कण वाली। मोटे कण वाली। अच्छा, इसमें तंबाकू उगाया जाता है। तंबाकू हो गया, इसके बाद बाजरा हो गया, मूंगफली हो गया, रागी हो गया, चावल हो गया, ये सब उगाया जाता है ना? आए, हाँ ना। भारत की तीसरी सबसे प्रमुख मृदा, भारत की तीसरी सबसे, आए, कितना प्रतिशत? कितना प्रतिशत? काली मृदा का स्थानीय नाम, स्थानीय नाम देखिए, ऊपर वाला उतरने लगा। हे भगवान, क्या बताएं, आगे सोच रहे थे और पढ़ाएंगे, याद करवा करके उतर रहा है। अब क्या करे बताइए। चलिए चलिए, आइए आइए। काली मृदा का स्थानीय नाम, उत्तर प्रदेश में इसे क्या कहा? उत्तर प्रदेश में करेल। और ये कौन चीज के उत्पादन के लिए? कौन चीज? जिस कारण इसे क्या कहा जाता? काली। अच्छा, कपास के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है? गन्ना, प्याज, गेहूं, फल,
ठीक है, कपास के अलावा और क्या क्या उगाया जाता है? अच्छा, इसका निर्माण कौन चट्टान के अवशेष, कौन चट्टान के अवशेष, कौन चट्टान? और इसे लावा मृदा कहा जाता है। कौन मृदा को लावा मृदा कहा जाता है? अच्छा, कौन ऐसी मृदा है जिसमें बिना सिंचाई का भी कृषि हो सकता? कौन है? ये बात लिखा है, देखिए तो देख लीजिए, लिखा है ना? हाँ ठीक है, नहीं लिखा? अरे देखिए ना महाराज, लिखा है ना? हाँ, आगे इसका रंग कैसा होता है? वो रंग किसके कारण, किसके कारण? किस मिट्टी को स्वतः जुताई वाली मिट्टी कहा जाए? किसको, किसे स्वतः जुताई वाली मिट्टी? अच्छा, काली मिट्टी में, सॉरी काली मिट्टी में, काली मिट्टी में किस तत्व की अधिकता होती है? नोटों में तो देख करके बोलिए, किसकी कमी होती है? काली मृदा में किसकी अधिकता होती है? किसकी कमी होती है? चलिए, अब एगो सूचना है, इंपॉर्टेंट सूचना है। हर बैच में नहीं, लेकिन कल आपके बैच में छुट्टी है। हर बैच में छुट्टी नहीं है, हमको लगता है सिर्फ आपके बैच में छुट्टी है। शाम में 5 से 7 में भी, 5 से 7 में तो जो बताए हैं वो अपना पालन करेगा। ठीक, कल आपके बैच में छुट्टी है। ठीक है, कल आपके बैच में छुट्टी है। इससे आगे हम लोग मिलेंगे सोमवार को। हाँ वही मंगलवार, बिट्टू सर का सोमवार को है ना जी, तो सोमवार को आप आइएगा ना, हम मिलेंगे मंगलवार को। चलिए ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में। जो पढ़ाए हैं वही होमवर्क।